बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इस वक्त हम आपको एक ऐसी ख़बर बताने जा रहे हैं जिसके बाद नून लीग में और हुकूमती ऐवानों में हलचल मच गई है। इस खबर के बाद शायद ही अब किसी का बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले से चेयरमैन नैब ने एक इजलास फ्रेम किया था आला सतही का, जिसमें मेगा करप्शन केसेस के हवाले से तबादला ख्याल करना था और उनकी तफ्तीश और तहक़ीक़ात के बारे में सारी बातचीत करनी थी। ये इजलास जो है नैब के जनरल हेडकोार्टर में हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन नैब ने की। इस इजलास में जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की गई और अब तक जो भी पेशरफ्त हुई है उसका जायज़ा लिया गया। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, अहमद चीमा, फवाद हसन, शाहिद खाकान अब्बासी, अहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, इमरानुल हक शेख और दीगर के ख़िलाफ़ जितनी भी तहक़ीक़ात हुई हैं वो सारी ज़ेर बहस आई हैं और देखा गया है कि इन्होंने जो करप्शन की है इनके ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई होगी। नीज़ जाली बैंक अकाउंट्स के मुकदमात में आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी, अनवर मजीद और दीगर के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात और जो अब तक इन मुल्ज़मान ने रकम लूटी थी वो कौमी ख़जाने में जमा कराने के हवाले से भी जायज़ा लिया गया। पंजाब की 56 कंपनियों के मुकदमात जो हैं वो भी ज़ेर बहस आए। इसकी वजह से अब नून लीग में शदीद तरीन हलचल मची हुई है। शहबाज शरीफ जो कि खुद साख्ता क्वारंटाइन हो चुके हैं वो भी सख्त परेशान हैं, क्योंकि अब ये शिकंजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के गिर्द भी तंग होता जा रहा है। इधर जो इस वक्त चीनी स्कैंडल चल रहा है, क्योंकि इस वक्त बात ये चल रही है, हुकूमत सिंध भी कह रही है कि इमरान खान इसके ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार है, सब्सिडी इन्होंने दी, बरामदात करने की इन्होंने इजाज़त दी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि कप्तान ज़िम्मेदार है कि उसने इजाज़त दी तो ये काम हुआ। फिर आज 83 रुपये किलो चीनी क्यों फ़रोख्त हो रही है? असल बात यह है कि 52 से लेकर 83 तक, और ये बात वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी एहतसाब के जो हैं शहजाद अकबर, उन्होंने भी चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी और तमाम मुल्क की कौम की आंखें खोल दी थी कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है अरबों और खरबों का। जबकि जहांगीर तरीन भी सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे कप्तान ने खुद तस्लीम किया कि मैं वाहिद ऐसी शख्सियत था जिसने किसानों को पूरी कीमत अदा की। मगर ये कीमत क्या अदा की? ये इंतहाई शातिर लोग होते हैं, इंतहाई चालाक लोग होते हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क व कौम को खाने वाले हैं। ये गन्ने की ट्रालियों को, गरीब किसानों की ट्रालियों को 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना खड़ा रखते हैं और जब गन्ना खुश्क हो जाता है उसके बाद जब उसका वज़न करते हैं तो वो गन्ना ऑटोमेटिक कम कीमत पे आ जाता है और फिर उसकी अदायगी की जाती है। गरीब को इस तरह लूटा जा रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? वो हुकूमत के इजलासों में बैठते रहे हैं, उन्हें चेयर करते रहे हैं, बहैसियत वज़ीर आज़म बाज़ जगह एक्ट किया, अपोजिशन ने इस पर एतराज़ भी किया। अब ये बॉल जो है गवर्नमेंट के खाते में जा रही है। चीनी स्कैंडल के हवाले से भी नैब ने जो है वो एक्शन लेना है और वो लिया है और इस माफिया के खिलाफ भी सारा कुछ जायज़ा लिया गया है। नीज़ अब बात हम ये करते हैं खुसूसन जो सिंध में गंदम की चोरी और खुर्द बुर्द के 10 मुकदमात हैं, उसमें अरबों रुपए की रिकवरी है। कच्ची कैनाल है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 485 ऑफशोर कंपनियां हैं, उसमें सैफुल्ला बरादरान, अलीम खान और दीगर के खिलाफ अब तक जो तहक़ीक़ात हैं उनका भी जायज़ा लिया गया है। अब बात यह है कि इस जायज़ा लेने के बाद और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, अब हम आपको यहाँ बताते हैं कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्तों पर अब तक की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। केपी में पेशावर इंजीनियर मुकाम कैप्टन सफदर, सरदार मेहताब अब्बासी, अकम दुरानी और दीगर के खिलाफ भी इब्तदाई तहक़ीक़ात का जायज़ा लिया गया है। जाली बैंक अकाउंट्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों, मुजारबा स्कैंडल्स का जायज़ा लिया गया और मुतासरीन की जल्द अज जल्द जो रकम लूटी है वो मुतासरीन को जल्द अज जल्द वापस करने के लिए भी फैसला किया गया है। नैब अब इन तमाम शिकायत का जायज़ा ले रहा है, इन तमाम स्कैंडल्स का जायज़ा ले रहा है और अब जैसे कि पहले से र्यूमर्स फैली थी कि ईद के बाद गवर्नमेंट में भी और अपोजिशन की सफ़ों में भी बराबर का एक ऑपरेशन होना है। अब ये ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ अब सब लोग अपनी गर्दनें बचा रहे हैं, मगर बात ये है कि
کپتان اس چینی سکینڈل سے یا بزدار یا جہانگیر ترین یہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے۔ اگر یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو کپتان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا رہ جاتا ہے تو میں اس کا جواب دہ ہوں، پورے ملک میں کہیں بھی ہو، اور جو چیز ایک کپتان کی ناک کے تلے اس کے آرڈر کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ یقینی طور پہ ذمہ دار ہے، اور اس کو بھی اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اپوزیشن حق بجانب ہے، اور نیب کو چاہیے کہ وہ قطعی طور پر جو بھی تحقیقات ہیں تمام تر سیاسی مفادات، سیاسی لنک، سیاسی تعلقات دباؤ سے ماورا ہو کر کرے، اور جو بھی مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا ملے اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ اسے واپس کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے اور خبروں سے آگاہی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔